हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हैं, पत्रकार मित्रों, आप आए, आपका आभार। बजट 2025 का जो 1 जनवरी को माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, उस संदर्भ में मैं अपने कुछ बिंदुओं के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। एक रिकॉर्ड बना है, निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि हम इस मुल्क को वर्ष 2047 तक पहुंचते पहुंचते विकसित बना देंगे, विकसित राष्ट्रों में खड़ा कर देंगे। और उसी विकसित राष्ट्र के लिए ये बजट जो है एक पड़ाव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उनका कहना ये भी है कि समाज के जो 4 वर्ग हैं, चाहे वो गरीब कल्याण हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, उस दिशा में ये 1 जनवरी 2025 को जो बजट प्रस्तुत हुआ, 4 दिशाओं में मजबूत इंजन के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है। यानी इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नौजवान को प्रशिक्षित करने के लिए, नौजवान स्किलफुल बने, मेक इन इंडिया के नाम पर उसका प्रशिक्षण हो, उसके लिए लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को लेकर के विशेष आग्रह किया गया है और उसके लिए बजटरी प्रावधान भी किया गया है। दूसरा, हम किसानों की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने 1.37 लाख करोड़ रुपया कृषि के ऊपर सबसे अधिक रखा गया है। उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 55,000 करोड़ रुपया, 55,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसको भी यथावत रखा गया है। और फसल बीमा के ऊपर किसान की फसल बीमित हो, यानी गर्मी में, तूफान में, बारिश में उसको खर्च की गई या बीमित राशि की उसको राशि का भुगतान हो, उसमें भी बजट का भी प्रावधान किया गया है। और हिंदुस्तान में गरीबी का उन्मूलन हो, पूरी तरह से समाप्त हो। और अगर आज हम ये बात करते हैं कि पिछले कुछ एक वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उभरे हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी के योजनाएं, उन योजनाओं को मैं अगर जिक्र करना चाहता हूं, यानी जिसके पास मकान नहीं है, अगर 93,000 मकान हिमाचल प्रदेश में आते हैं और 3 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं, और उसी तर्ज पर अब जियो टैगिंग का काम चल रहा है, जिनके मकान नहीं है उनको मिलने का आस बंधी है। उसी तरीके से 7 करोड़ से ज्यादा शौचालय हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा जो हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रावधान किया गया है। 8 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके, इसी कारण ये 25 करोड़ लोग जो हैं ऊपर उभर करके आए हैं गरीबी की रेखा से। इस बजट में भी इसी पर बल दिया गया है। हमारी शिक्षा गुणवत्ता वाली हो, हमें हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, यानी आयुष्मान योजना अगर प्रधानमंत्री जी ने शुरू की तो हमने हिमकेयर योजना शुरू की थी, परंतु आज हिमकेयर पर तो ताला लटक गया। आयुष्मान भी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार ओवर एंड अबव जो खर्चा किया है और 10% का शेयर भारत सरकार को जमा नहीं करवा रहे हैं, उसके कारण यहां पर भी इलाज नहीं हो रहा है। पर यहां पर एम्स जो हैं, अब किसी समय गिने चुने एम होते थे, आज तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी एम्स आ गया। 6 मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में फंक्शनल हो गए हैं। मैं पढ़ रहा था कि 10,000 से ज्यादा मेडिकल की सीट्स हिंदुस्तान में बढ़ाई जाएंगी। 36 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से सेवा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, जीवन रक्षक दवाइयां, यानी अगर कार्डियोलॉजी से संबंधित, चाहे किडनी से संबंधित अन्य घातक बीमारियां जो हैं, 6 बीमारियां ऐसी हैं,
उनको भी सेवा शुल्क जो है रियायती कर दिया जाएगा। ये प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता हो, गरीबी का उन्मूलन हो, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों, महिला सशक्तिकरण हो। अब महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो यहां हिंदुस्तान में मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद जनधन खाते जो हैं वो 54 करोड़ खुले हैं। नहीं तो परिवार में एक खाता होता था, उसी से काम चलता था। उसमें से लगभग 56% जो है वो महिलाओं के खाते हैं। किसी समय इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पैसा चलता है और गांव में पहुंच नहीं पाता, बीच में लीकेज हो जाती है। आज अगर किसी भी योजना का पैसा एक बटन दबाने से उस व्यक्ति के खाता धारक के खातों में पहुंच जाता है। ये है विकसित भारत की निशानी। उस दिशा में ये प्रयास हो रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि यहां हिंदुस्तान में भी और मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड, लोकल फॉर वोकल, यहां जो पुश्तैनी पुराने काम हैं हम उस पर भी बल दें जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। टैक्सेस जो हैं उसको भी सरल और बढ़िया आसान तरीके से हिंदुस्तान में लोगों से लिया जाए, वसूला जाए। तो उस दिशा में भी ये तमाम काम जो हैं वो आगे हो रहे हैं। पार्लियामेंट में इसका बिल भी माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है। ये सारी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए भी 11,806 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। लगभग एक साल पहले जब प्राकृतिक आपदा आई थी, भारत सरकार ने, और उस समय बजट में निर्मला सीतारमण जी ने भी हिमाचल प्रदेश का विशेष उल्लेख किया था। लगभग 1,727 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में आया। परंतु मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी की सरकार 142 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई, अनस्पेंट रहा। तो भारत सरकार, चाहे वो पीएमजीएसवाई की बात हो 6,000 करोड़ रुपया, चाहे वो सीआरएफ की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पर 6 एनएचआई के रोड बनने की बात हो। हम तो यहीं की बात अगर करते हैं, कांगड़ा से शिमला का रोड और आपके बिल्कुल ज्वालामुखी से होकर के जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपया, 10,800 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। चाहे हम अपने जसूर, नूरपुर, पठानकोट से मंडी की बात करें, 10,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसी तरीके से 5 अन्य रोड, चाहे वो कीर्तपुर, नेरचौक, मंडी मनाली की बात हो, चाहे वो परवाणू से लेकर के यहाँ पिंजौर और यहाँ बीबीएन के इलाके की बात हो, कैथली घाट की बात हो, इस प्रकार के तमाम रोड जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा तीव्र गति से बनाए जा रहे हैं। यानी भारत सरकार की ओर से धन योजनाओं की कोई भी कमी नहीं है। ये मैं सारी बात आपके सन्मुख यहां पर रखना चाहता हूं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को खुले मन से, खुले हाथ से सहायता कर रही है, परंतु मुख्यमंत्री महोदय रागिया लापते हैं, दिल्ली में कुछ और कहते हैं, और यहां जब पहुंचते हैं हिमाचल या कहीं पहुंचते हैं तो उनका सुर और ताल बदल जाते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है इस सरकार की, उसके कारण आम आदमी दुखी है। और हिमाचल प्रदेश में 1500 से ज्यादा संस्थान बंद हो गए हैं, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे अन्य जन सुविधाओं की, चाहे वो जल शक्ति, चाहे लोक निर्माण, चाहे वो राजस्व, चाहे वन विभाग के जितने कार्यालय थे, वो तमाम जनहित में जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने खोले थे वो तमाम बंद हो गए हैं। और इस मिसमैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो मित्र जो हैं अनगिनत, यहां पर कोई ओएसडी बना दिए, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिए, उनके वेतनमान जो हैं वो बढ़ा दिए गए। परंतु हिमाचल प्रदेश की लगभग 22 लाख से ज्यादा बहनें इंतजार कर रही हैं कि 1500 रुपए का
दिया गया वो वायदा आज भी पूरा नहीं हो रहा है। किसान 300 किसान जो है वो भी ललायित है कि हमारे लिए भी कोई योजना बनाई जाए। 300 यूनिट का नारा जो है वो हवाई हो गया है। यही मैं सारी बात यहाँ रखना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर स्किलफुल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है उसको डबल कर दिया था। यानी यहां पर नौजवान जो है वो प्रशिक्षित बने, यहां नौजवान टेक्निकली इक्विप्ड हो, ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार मुद्रा लोन में वो शुरू कर सके। इस दिशा में भी बहुत से प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार की केंद्र की सरकार की ओर से किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को नए रोजगार, कौशल विकास में 20 लाख रोजगार, इंटर्नशिप अवसर के प्रावधान जो है वो इस दिशा में किए गए हैं। तो मुझे यही कहना है कि भारत सरकार ने जो बहुआयामीय, बहु दिशाओं वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें सरकार के हर वर्ग की चिंता की गई है और 12 लाख रुपया की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सीनियर सिटीजन पर टैक्स में रिबेट दी गई है, रेंटल प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगता था उसको भी आधा कर दिया गया है। तो ये सारी बातें जो है इस बजट में हम आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते थे। और आज हमारी यहाँ पर संगोष्ठी थी, हमारे सम्माननीय नेता भी साथ में थे, कार्यकर्ता भी यहाँ थे और इस समाज में रहने वाले चाहे वो व्यापारी थे, चाहे यहाँ पर स्वयं का रोजगार पैदा करने वाले ऐसे साथी थे, तो वो सभी यहाँ पर रिटायर्ड अफसर भी यहाँ पर थे, कार्यकर्ता भी यहाँ पर थे। उनके समक्ष हमने सारी बात यहाँ पर रखी है। हम जनता तक इन सारी बातों को पहुंचाना चाहते हैं ताकि विकसित भारत और उस विकसित भारत के लिए जो अलग अलग योजनाएं समाज के लिए प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दी गई हैं वो जनमानस तक हम पहुंचाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। दिल्ली का जो चुनाव हुआ है उसमें भी इस बजट का एक प्रतिबिंब लोगों को देखने को मिला है। तो और इसको कर्मचारी वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जो कहते हैं कि डाउन ट्रोडन, ऐसे लोगों ने इस बजट की बहुत सराहना की है। व्यापार जगत में भी इसकी बहुत प्रशंसा हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं। शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।